सबको नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम दशम पाठ कृषिका कर्मवीरा इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। कृषिका कर्मवीरा इसका अर्थ है कर्मवीर महिला कृषक। कृषक या कृषिका पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं। उन्हीं के बारे में यह पूरा पाठ आपने पढ़ा है। अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य से पहले शब्दार्थ दिए गए हैं। बच्चे शब्दार्थ पढ़ना और समझना ना भूलें, इसे अवश्य करें। और इसके बाद पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण के साथ साथ हम इसका अर्थ भी बताएंगे। जरा ध्यान दीजिए। सूर्यस्तपतु, सूर्यस्तपतु, सूर्य तपी या तपाई। वारयितुम, दूर करने में या दूर करने के लिए, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। पदत्राणे, पदत्राणे का मतलब है जूते। जीर्णम, जीर्णम पुराना। ग्रीष्मे, ग्रीष्मे गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु गर्मी के ऋतु में। कंटकावृता, कंटकावृता कांटों से भरा हुआ, कांटों से परिपूर्ण। शीतकालेपि, ठंडी में भी, शीतकाल में भी, बहुत ठंड पड़ रही हो तब भी किसान काम करते हैं उस प्रसंग में। शस्य पूर्णानि, शस्य माने फसल, अनाज उत्पन्न करना। शस्य पूर्णानि फसल से युक्त, जहाँ फसल लहलहा रहे हों, फसल से युक्त। और क्षुधा तृषाकुलौ, क्षुधा तृषाकुलौ भूख प्यास से बेचैन। क्षुधा माने भूख और तृषाकुलो माने प्यास से, आकुलो मतलब व्याकुल, भूख और प्यास से व्याकुल। इस प्रकार से यह प्रथम प्रश्न हुआ। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न प्रस्तुत है। दूसरा प्रश्न है श्लोकांशान योजयत। श्लोकांशान योजयत यानी श्लोकों के अंश के जोड़े बनाइए। इसमें अलग अलग श्लोकों के अंश यानी एक एक हिस्से दिए हुए हैं और यहाँ पे पुस्तक में आगे पीछे करके दिए गए हैं, प्रश्न बना करके दिए गए हैं। हमें उसके सही सही जोड़े बना करके आमने सामने लिखना है। तो सही सही जोड़े बना के आमने सामने कैसे लिखा जाएगा, जरा ये देखिए। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं हलेन च कुदालेन तोतु छत्राणि कर्षत पादयोर्न पदत्राणि शरीरे वसनानि नो तयोश्रमेण छत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। इस प्रकार से ये दूसरा श्लोकांशान योजयत, ये सभी श्लोक आपके पाठ के अंदर ही हैं, कृषिका कर्मवीरा से ही लिए गए हैं और इनके जोड़े इस प्रकार से बनाए गए। अब हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। बच्चों आपके सामने अब तीसरा प्रश्न प्रस्तुत है। जरा देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहा है उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त का मतलब सही। अगर सही कहा जा रहा हो तो आम लिखना है। जो बॉक्स दिए गए हैं, जो मंजूषा दी गई है, खाली बॉक्स दिए गए हैं, वहाँ पर अगर कथन आपको वाक्य सही लग रहा है, उसका अर्थ सही लग रहा है तो उसे आम लिखना है। और अगर कथन सही नहीं है, गलत लग रहा है, तो आपको न लिखना है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, जरा देखिए। कृषका शीतकालेपि कर्मठा भवन्ति। किसान शीतकाल में भी, शीतकाल में ठंडी, ठंडी में भी कर्मठ होते हैं, कार्यशील होते हैं, अपने कार्य करते रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो इसके बॉक्स में आम लिखा गया है। उसके बाद कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। किसान हल से
खेत नहीं जोतते, ये दिया गया है। गलत है, किसान तो जोतते हैं, इसलिए वाक्य सही नहीं है। तो बॉक्स में आ रहा है ना। उसके नीचे के देखते हैं अब का में कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अन्न प्रदान करते हैं, अन्न देते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आएगा आम। ख में देखिए, कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसान का जीवन कष्टप्रद यानी कष्ट देने वाला नहीं होता। होता है उनका जीवन कष्टपूर्ण, जो श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो इसका उनका जीवन कष्टप्रद होता है, यहाँ पे लिखा नहीं होता, इसीलिए इसका उत्तर आएगा न। ख में न। ग में देखिए, कृषकः क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति, किसान अपने क्षेत्र को, क्षेत्र माने खेत, उसको शस्य पूर्णानि यानी फसल से भर देते हैं, फसल से लहलहा उठते हैं, फसल से परिपूर्ण करते हैं। सही बात है यह, तो उसकी जगह आएगा आम। फिर शीते शरीरे कंपनम न भवति, ठंडी में शरीर में कंपन नहीं होता, यानी शरीर नहीं कांपता है ठंडी में। गलत बात है, कांपता है, सबका शरीर कांपता है। तो इसका उत्तर आएगा न। और अंगा में श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रम से, मेहनत करने से धरित्री बनी है धरती, पृथ्वी सरसा रस युक्त हो जाती है, यानी कि रसपूर्ण हो जाती है, यह हरियाली से भर जाती है। सही बात है, परिश्रम करेंगे तभी ऐसा होगा। तो इसका उत्तर आएगा आम। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का क में आम, ख में न, ग में आम, घ में न और अंगा में आम, इस प्रकार से यह प्रश्न पूरा हुआ है। अब आपके सामने चौथा प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। चौथे प्रश्न में मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजुषा से, मंजुषा दिया गया है यहाँ पे, पुस्तक पे देखेंगे मंजुषा, और उसमें से पर्यायवाची शब्द चुन करके, चित्वा माने चुन करके लिखेंगे। मंजुषा देखेंगे, मंजुषा में कौन कौन से शब्द हैं और यहाँ पे जो शब्द सूची दी गई है उसके साथ मिलान करते हुए लिखेंगे। सबसे पहले है वसनानि, मंजुषा में देखिए वस्त्राणि, उसका जो पर्यायवाची शब्द है वस्त्राणि। फिर सूर्यः रवि, तृषा पिपासा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम और धरित्री पृथ्वी। इस प्रकार से मंजुषा में जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं वो पर्यायवाची आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। आप मंजुषा देखेंगे, मंजुषा से देख करके खुद करने का प्रयास करेंगे, नहीं हो पाया तो यहाँ पर देख करके आप कर सकते हैं। तो ये चौथा प्रश्न हमारा हो गया है। अब आपके सामने पांचवा प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। पांचवें प्रश्न में दिया गया है मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजुषा जो पुस्तक में दी गई है उसमें से विलोम शब्द चुन करके लिखना है। विलोम शब्द आप लोग जानते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द, जो उल्टा अर्थ देता है, विपरीत अर्थ देता है, उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो मंजुषा से हमें जोड़े बनाने हैं विलोम शब्दों के। अब जरा ध्यान दीजिए, सुखम दुखम, सुख का विलोम दुख है। दूरे पार्श्वे, दूरे का मतलब दूर में, पार्श्वे का मतलब नज़दीक में। निर्धनम धनिकम, निर्धनम गरीब, धनिकम अमीर। क्षमम अक्षमम, क्षमम माने सहने योग्य और अक्षमम माने सहने योग्य जो नहीं है, न सहने योग्य। ग्रीष्मे गर्मी में और उसका विलोम शीते ठंडी में। फिर सरसा का विलोम नीरसा, सरसा का मतलब रसपूर्ण, जो हरियाली से भरा हुआ, और नीरसा का मतलब जिसमें कोई रस नहीं है, जो रूखा सूखा है, जो सूखा पड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये विलोम शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए गए। आप इनको पढ़ेंगे
और विलोम शब्द इसी तरह से आमने सामने लिखेंगे। बच्चों, आपके सामने अब ये छठा और अंतिम प्रश्न है। यही प्रश्न इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। इसमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए प्रश्न के उत्तर, प्रश्न क्या क्या है। कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेत जोतते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है केन से। आप केन शब्द को रेखांकित करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और उसकी जगह लिख देंगे हलेना। तो आपका उत्तर बनेगा कृषका हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। बाकी पूरा वही उतारना है आपको, कृषका हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। अब ख देखिए जरा, केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किनकी कर्म वीरता, कर्म वीरत्व, कर्म करने की प्रवृत्ति, उसमें वीरता नष्ट नहीं होती। कौन ऐसे लोग हैं जिनकी कार्य कर्म वीरता नष्ट नहीं होती। कृषिकाणाम, जो महिला किसान हैं उनके लिए कृषिकाणाम कहा जा रहा है। महिला किसानों की कर्म वीरता नष्ट नहीं होती। तो केशाम यहाँ पे प्रश्नवाचक है, केशाम की जगह लिखेंगे, प्रश्नवाचक की जगह या उत्तरवाचक शब्द लिखेंगे कृषिकाणाम। कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, यह आपका उत्तर हुआ। ग में देखेंगे, श्रमीण का सरसा भवती, श्रम से यानी परिश्रम से कौन सरस हो जाती है, हरियाली से भर जाती है। तो का यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, का की जगह हम लिखेंगे धरित्री। तो ये पूरा उत्तर कैसे होगा, श्रमीण धरित्री सरसा भवती, श्रमीण धरित्री सरसा भवती। फिर घ में आया, कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान सबको, सर्वेभ्य बने सभी लोगों को, किम किम बने क्या क्या, यच्छन्ति का मतलब देते हैं, किसान सबको क्या क्या देते हैं। तो किम किम को आप अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे शाकम अन्नम फलम दुग्धम च। शाक मने सब्जी, अन्नम मने अनाज, फलम मने फल और दुग्धम मने दूध, किसान उपलब्ध करवाते हैं। तो इसका पूरा उत्तर होगा कृषका सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। इस प्रकार से पूर्ण उत्तर हुआ। और अंगा में देखेंगे, कृषिका दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है, जो कभी पास नहीं आता। तो किम को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे सुखम, किसान के दूर सुख रहता है। कृषिका दूरे सुखम तिष्ठति, किसान के दूर सुख रहता है, किसान के पास में तो दुख ही दुख रहता है। दुखम तिष्ठति, पार्श्वे दुखम तिष्ठति, दूरे सुखम तिष्ठति। इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास कार्य पूरा हुआ और 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरा, यह पाठ और अभ्यास दोनों समाप्त हुए। धन्यवाद।